हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रारूप 2 कैसे भरा जाए और उसकी सूचनाएं कहां से प्राप्त करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके दिशा निर्देशकों की। ये दिशा निर्देश हैं, इसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सूचनाएं आपको मिलेंगी कहां से। तो ये एक ग्रेड पे का मैट्रिक्स है। ग्रेड पे 4200 जो लोग सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक में, वो यहाँ से लेवल नंबर, इंडेक्स नंबर और अपना मूल वेतन देख लेंगे। मूल वेतन कैसे देखेंगे? आप दिसंबर की सैलरी स्लिप मानव संपदा से डाउनलोड करके वहाँ से मूल वेतन देख लेंगे। मान लीजिए आपका मूल वेतन है 42,300, तो आपको देखना है मूल वेतन कहाँ आ रहा है। लेवल नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7, मूल वेतन 42,300, ये डिटेल भरी जाएंगी। तो इस टेबल की मदद से सहायक अध्यापक प्राथमिक वाले यहाँ से भरेंगे। इसी तरह से ये एक टेबल है, इससे देख सकते हैं हमारे वो साथी जो ग्रेड पे 4600 में हैं, यानी प्राथमिक के हेड हैं या उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक हैं। तो वो इस वाले स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं यहाँ से देखेंगे। जैसे किसी का 53,600 है मूल वेतन, तो वो भरेगा लेवल भी नंबर 7 और इंडेक्स नंबर 7। इस तरह से तीसरा ये है ग्रेड पे 4800 के लिए जो लोग जूनियर में प्रधान अध्यापक हैं, वो यहाँ से भरेंगे। जैसे किसी प्रधान अध्यापक की है 60,400 मूल वेतन, तो वो लिखेगा लेवल नंबर 8, इंडेक्स नंबर 9। अब देख लेते हैं फॉर्म को। ये है फॉर्म जो आपकी भरने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है विभाग का नाम। तो विभाग के नाम में सबसे ऊपर आप लिख देंगे बेसिक शिक्षा विभाग और अपने ब्लॉक का नाम। फिर कार्यालय का कोड। कार्यालय का कोड आपके खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का कोड होता है C90, C91, C92B, इस तरह से कोई कोड होगा जो आपने पिछली बार भरा होगा, या आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी कर सकते हैं या उसे छोड़ देंगे, वो भर देंगे। उसके बाद कार्यालय का नाम पड़ेगा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और वो आपका जो भी BRC है, फिर वो BRC का पता लिख देंगे चौथी लाइन में। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्रम संख्या नंबर 1 पे 1 हो जाएगी और नाम में अपना नाम। फिर तीसरे नंबर में पद का नाम। पद के नाम में आप सहायक अध्यापक हैं, हेड हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये भरा जाएगा। उसके बाद कार्यालय स्थल का नाम। 4 नंबर में आपको स्कूल का नाम और ब्लॉक का नाम भरना है। जैसे किसी का स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल ये, ब्लॉक ये भर देगा। मोबाइल नंबर में विभाग के पास जो आपने नंबर दिया है वही लिखना है। छठे में मेल या फीमेल। फिर 7वें में जो लोग सहायक हैं, हेड हैं, वो लिखेंगे P यानी स्थाई, और अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथी लिखेंगे C यानी संविदा के लिए। इसके बाद राजपत्रित में 8 वाले में सब लोग नहीं लिख देंगे, श्रेणी में 3rd लिख देंगे 9 वाले में। 10 नंबर में वर्तमान पे बैड, छठा वेतन आयोग पूछ रहा है 10 नंबर वाले में, तो इसमें आपको लिखना है 4200, 4600 और 4800 वाले साथी लिखेंगे PB2 यानी पे बैंड 2 था ये। और 1800 से 2800 के बीच में जो लोग थे वो PB1 में आते थे। तो यहाँ पे हम सब 4200, 4600, 48 वाले PB2 लिख देंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं 11 नंबर पे, वर्तमान ग्रेड पे छठा वेतन आयोग। तो छठा वेतन आयोग क्योंकि अब 7वां मिल रहा है, लेकिन फिर भी छठे की इन्फॉर्मेशन मांगी गई, तो आप भर भी सकते हैं और इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो आप 11 नंबर और 12 नंबर में, 11 नंबर में लिख देंगे 4200, 4600 या 4800 जो आपकी है। और अभी आपके पास पद की ग्रेड पे यानी जिस पद पे आप कार्यरत हैं उसकी क्या है, तो 42, 4600, 4800 जो भी है वो आप भर देंगे। तो ये दोनों में अगर आप सहायक हैं प्राइमरी के तो 4200, 4200 आ जाएगी। कुल सेवा कितने साल की आपकी जॉब हो चुकी है लिख देंगे। वर्तमान ग्रेड पे में कितने साल हैं, जैसे कोई प्रमोट हो चुका है तो उसकी अलग हो जाएगी कि कुल सेवा कितनी करी है। मान लो वो प्राइमरी सहायक से हेड बना है तो हेड पे अपना लिखेगा 14 नंबर पे, और जो सहायक ही है वो 13, 14 में 1 हो जाएगी उसकी जितने साल की जॉब है। फिर 15 नंबर में मूल वेतन छठा वेतन आयोग। तो प्राइमरी में जैसे जब हम लोग ज्वाइन करते थे छठा वेतन आयोग में, तो वो 13,500 होती थी, तो वो आप डाल सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे जब अभी मैंने जो टेबल दिखाई थी
लेवल नंबर इंडेक्स नंबर वाली वहाँ से देखना है। आप अपना मूल वेतन देखेंगे, दिसंबर की सैलरी स्लिप मानव संपदा से, और उसके बाद लेवल नंबर इंडेक्स नंबर टेबल से देखेंगे जो मैंने दिखाई थी। जैसे किसी का 42,300 है तो उसका इस 16 में लिखेगा वो आएगा उसका लेवल नंबर 6, इंडेक्स नंबर 17 में लिखेगा 7 और मूल वेतन वाले में लिखेगा 42,318 नंबर में। इसके बाद 19 में पूछ रहा विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे वर्तमान में कार्यरत है। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो कौन सी विधानसभा लगती है तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र जहाँ वो वर्तमान में निवास करता है और आपका घर कहाँ है, किस विधानसभा में, वो आपको लिखना है। 21 नंबर में जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ का लिखना है कौन सी है। गृह जनपद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है कौन सा है 22 नंबर में। सेवानिवृत्ति की तिथि आप ये भी मानव संपदा से देख सकते हैं, और नहीं तो आप लिख देंगे 2024 के बाद, और जिसकी 2024 से पूर्व है वो उसकी डेट डाल देगा। इसके बाद अगला है 24 नंबर। आप कौन से हैं, तो प्राथमिक में हैं तो T1, जूनियर हाई स्कूल में हैं तो T2, इस तरह से अपने पद के हिसाब से लिख देंगे कि आप किस में ऐसा हैं, T1 T2 T3 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 24 नंबर तक भर जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 25 नंबर। तो 25 नंबर से आपसे पूछ रहा है क्या संबंधित अधिकारी कर्मचारी 4 वर्षों में 3 वर्ष या उससे अधिक इसी जनपद में कार्यरत है, तो ज़्यादातर अध्यापक वहीं पे कार्यरत है तो आप हाँ लिख देंगे। इसके बाद आप ड्यूटी जो इलेक्शन की आएगी लोकसभा की, उसमें छूट अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं उसका कारण लिखना है। अगर गर्भवती महिला हैं तो वो लिखेंगी, दिव्यांग लिख देंगे, BLO 26 नंबर में BLO लिख देंगे, कोई गंभीर रूप से बीमारी है तो अपनी बीमारी लिखेगा, और या कोई आवश्यक सेवा से जुड़ा है तो वो लिख देगा। और 26 में और बाकी लोग जिनको इस तरह की कोई छूट नहीं चाहिए तो वो डैश मार देंगे, छोड़ देंगे। अब आपको इपिक से रिलेटेड यानी अपना इलेक्शन का वोटर कार्ड है उसकी डिटेल लिखनी है। वोटर कार्ड नंबर, विधानसभा क्षेत्र संख्या अगर आपके पास है, और अगर नहीं है आपके पास सारी डिटेल तो आप उसकी इलेक्शन की साइट पे जाके वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे उसको निकालेंगे सारी डिटेल। अब इसके बाद आपको अपने नीचे बैंक से डिटेल, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब भर देना है और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख लेते हैं इपिक वाला। आपके पास अगर अपनी इपिक नंबर है तो आपको मैं अभी इसका लिंक दे दूंगा, ये वोटर सर्विस पोर्टल देखने का, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो जब आप इस साइट को खोलेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है सर्च बाय इपिक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे भाषा पूछेगा, आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे इपिक नंबर यानी अपना वोटर कार्ड का नंबर एक होता है वो देख लेंगे और वो यहाँ पे डाल देंगे, और राज्य में उत्तर प्रदेश, नीचे कैप्चा कोड डाल के सर्च कर देंगे तो आपके सामने पूरी सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, और उसे स्क्रीनशॉट लेके या देख के यहाँ पे भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से अपना प्रारूप 2 भर लेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करें, आपका उत्तर दिया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।